कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। आप जस्टिफाई कर रही है क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार नीतीश सरकार फेल हो रही है। आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पीटे जाने को? कंचना जी मैं समझ नहीं पाई, आपने कहा कि बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया। मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही है कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती। बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है, तो इसका मतलब ये है अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? क्या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा, पहले शहजाद पूनावाला फिर हर्षवर्धन। लाइए नहीं, शांति से एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूँ एक आया हो तो दिखा दीजिए ना। मोदी एक सेकंड मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया, हमने तो फोन पर मीडिया नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक लाइन की बात, अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा, इसको स्वीकार कीजिए पहले। एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और अब बिहार के लोगों पर तोहमत लगाने की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहार युद्ध के लिए कि बिहार का युद्ध जो है सिर उठाकर भारत की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट चल रही थी कि बिहार से दूसरे राज्य में जाने पर बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है। महाराष्ट्र हो, गुजरात या फिर तमिलनाडु, पहले भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। और ताजा घटना सामने आई है बंगाल के सिलीगुड़ी से, जहां एक बिहार का बेटा अपनी परीक्षा देने गया था और उसके साथ वहां के कुछ लोगों द्वारा दुर्व्यवहार की घटना देखने को मिली। इसी विषय को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष पर बहस चल रही थी। बहस में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव भी थी, जो कि शोर मचाने में कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से कम नहीं है। उससे पूछा गया कि इस घटना पर लालू यादव या तेजस्विनी यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पर कंचना यादव का जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ कि वो बिहार के उस बेटे के पक्ष में बोल रही है जिसका नाम अंकित यादव है और जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, या फिर बंगाल की ममता दीदी के पक्ष में बोल रही है। मतलब अंत संत कुछ भी बोलना है, चाहे वो गलत हो या सही, और वह भी जोर जोर से। उससे बंगाल के सिलीगुड़ी में घटी घटना के बारे में पूछा जा रहा था और वह कुछ और ही बोल रही थी, जो कि वहां बैठे अन्य प्रवक्ताओं और एंकर पद्मजा जोशी की समझ से भी परे था। वह क्या बोलना चाहती थी खुद भी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं की अक्सर यह मजबूरी बन जाती है कि जहां उनके घटक दलों की सरकार हो या फिर उनके घटक दलों का कोई कार्यकर्ता किसी अपराध में शामिल हो, इन प्रवक्ताओं को उस विषय पर बोलना भारी पड़ जाता है। चाहे वो बंगाल के डॉक्टर बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हो या फिर अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ किया दुष्कर्म का मामला हो। इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बोलने से बचते नजर आते हैं और वह विषय से भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको जो पूछा जा रहा है उस पर उनको बोलना ना पड़े। यही कारण है कि बंगाल में घटी इस घटना को लेकर वह ममता सरकार के बारे में बोलने से बचते नजर आते हैं। कहीं ममता दीदी नाराज हो गई, तुम मुश्किल हो जाएगी। यही हाल कांग्रेस का है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं संविधान को लेकर, लेकिन जहां उनके घटक दलों के राज्यों में घटना घटती है उस पर उनके मुंह में दही जम जाती है, वो कुछ नहीं बोलते, तब उनको संविधान याद नहीं रहता है। इन मामलों में समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडी गठबंधन के और भी घटक दल, सबका यही हाल है, जो कि आपको डिबेट में भी देखने को मिलेगा। डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी और बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला भी थे, जिन्होंने डिबेट में इस शोर मचाओ मैडम की सही तरीके से नाप कर रख दी कि मैडम बकरी की तरह मिमियाने लगी। तो देखते हैं कैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी और शहजाद पूनावाला ने इस शोर मचाओ प्रवक्ता की बांसुरी बजाकर रख दी कि मैडम बांसुरी से निकलने वाले सुर और ताल भी भूल गई। तो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पर हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ये बड़ा जब नारा देते हैं और जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जब आ जाती है तो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे भारत को जोड़ के रखना चाहिए, पर हिमाचल में आपकी जो सरकार है या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनका कुछ अलग ही आइडिया होता है। नहीं, देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से नेता व्यवहार करते हैं, अगर उनका व्यवहार नियमित तौर पर कुछ और होगा तो इस समय जब बिहार के बच्चे को बंगाल में पीट दिया गया तो क्या वो करेंगे? वो मुंह छिपाएंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको कोई तर्क तथ्य नहीं सूझेगा। फिर उसमें एक उनकी मुश्किल क्या आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बंगाल में नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री होता जो भारतीय जनता पार्टी का होता, कोई भगवाधारी होता, तो उनके लिए आसानी होती। तब वो सीधे कहते हैं कि देखिए, ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसको सीधे सीधे थ्रेट है। फिर वो कहते हैं कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाल वाली वो पॉकेट कोड बुक निकालते, वो उसको रख देते, फिर इस तरह से कुछ और चीजें वो लेकर आते। असली मुश्किल यहां है कि नेताओं ने देश में इस तरह के विभाजन के बीज बो दिए हैं। अभी तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बोलकर आए, बाहर का आदमी आपके ऊपर राज कर रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पूरी तरह से अमित शाह, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बाहर का आदमी कहती नहीं। यानी इस देश में एक हिस्से से दूसरे, अब कोई पलट के पूछ ले कि भाई सोनिया जी तो इटली की रहने वाली थी, राजीव गांधी से शादी हुई, देश ने उनको स्वीकार किया, लंबे समय तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही।
इस देश में मोतीलाल नेहरू कहां से आए? कश्मीर से आए, कश्मीरी पंडित हैं। हमारे शहर इलाहाबाद प्रयागराज में आके बस गए, वहीं शानदार उनका आनंद भवन स्वराज भवन है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे शहर के, हम भी कहते हैं हमारे शहर के। वो राहुल गांधी जब इस तरह की बात करेंगे, वो ममता बनर्जी इस तरह की बात करेंगे, और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर एक सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए था। ये अच्छा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं देख रहा था कि वो टीवी पर बयान दे रहा है। उसकी तो ऐसी दशा होनी चाहिए कि वो बयान देने लायक ना बचे। उसको आप जब बयान देने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो संगठन चला रहा है उसकी बात को आप प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और खतरनाक है। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, जो देश में विभाजन कराने की कोशिश हो रही है और जो नेताओं का दोहरा चरित्र दिखता है। ठीक है संजना जी, चुप्पी। देखिए, पक्ष उनको नहीं दिखता है जो देखना नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है कि इस पूरे केस में 2 पहलू है। पहला पहलू यह है कि बिहार की जो एनडीए की सरकार है और मोदी और नीतीश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो चुकी है। और जब आपके घर में अत्याचार, एक सेकंड शहजाद जी हंसिए मत, अभी आपको जवाब भी देना पड़ेगा। आप अत्याचार पर और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ऐसे हंसते हो। आप जस्टिफाई कर रही हैं क्या? हमारे यहाँ स्टेट में हो रहा है, हमारी सरकार, नीतीश सरकार फेल हो रही है, अत्याचार आप जस्टिफाई कर रही है बिहारियों के पीटे जाने को। और आपके सरकार में, आपके राज्य में ऐसा बिहार वासियों के साथ होगा। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, 2018 की केस है। नहीं, एक सेकंड कंचना जी, मैं समझ नहीं पाई। आपने कहा कि ये बिहार पुलिस की खामी है, बिहार पुलिस की कमी है कि बंगाल में ऐसा क्यों हो गया। तो आप क्या चाहती हैं कि बिहार पुलिस घुस जाए बंगाल के अंदर और पीटने लग जाए इन लोगों को, या इनको अरेस्ट कर ले? पद्मजा जी, मैं आपको पिछली बार भी यही बोली थी कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आपको समझना ही नहीं। हकीकत यह है कि आपके घर में हर रोज अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए बंगाल में भी अत्याचार हो रहा है। ये पता है कि आपके घर में युवक की इज्जत नहीं है, उनके जीवन की कोई इज्जत नहीं है, कोई कद्र नहीं है। लेकिन अगर बिहार सरकार फेल होती है अपराध मामले में, तो मैं आपका रीजनिंग समझ नहीं पाई। क्या आप एक्शन रिएक्शन की थ्योरी दे रही हैं कि बिहार पे लोगों पे अत्याचार हो रहा है तो बंगाल में भी होगा ही होगा? मैं वही कह रही हूँ पद्मजा जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप टीएमसी से आगे देखना नहीं चाहती, आप बिहार में नहीं देखना चाहती हैं कि जो बिहार में हर रोज एक हफ्ते में 50 अपराध। मैं आपकी बात मान रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बिहार में मान लेते हैं आपकी बात, पूरी तरीके से जंगल राज पसरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर आपका ये कहना है तो आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी यही होगा क्योंकि बिहार में चल रहा है। पद्मजा जी, मैंने एक लाइन और बोला, आप समझी लाइसेंस का मतलब समझती है? मैंने बोला अगर एक राज्य में बिहार में हो रहा है तो किसी को लाइसेंस नहीं दे देता है कि बिहार वासियों के ऊपर किसी भी स्टेट को वो लाइसेंस। ठीक है, तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? तो आप चुप क्यों हैं इस बात पे? या कोलिशन कंपल्शन जो एक बार पे कहा गया था, कोलिशन कंपल्शन है क्या? ये लाइसेंस नहीं देता है कि बिहारियों के ऊपर गुजरात में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर बंगाल में अत्याचार हो, बिहारियों के ऊपर। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा। पहले शहजाद पूनावाला, फिर हर्षवर्धन। ठीक है, एक लाइन डीएनए पर सवाल उठा सकते हैं। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, क्या कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा लिखित में तेजस्वी यादव का कोई भी एक आया कि अंकित यादव के ऊपर जो बंगाल में हुआ वो गलत था? कोई एक आया हो? मतलब सिर्फ जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि कंचना यादव बिहार। आप वीडियो चला दीजिए ताकि लोग समझ पाए अंकित यादव कौन है। अंकित यादव वो युवक है जिसको उठक बैठक कराई जा रही है। नहीं, मैं कान पकड़ के उठक बैठक कराई जा रही है। सुनिए, आप तीनों लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी हमारे एक प्रवक्ता जी ने बोला है कि तेजस्वी जी ने और लालू जी ने बात की है वहां की सरकार से कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, बिहार के लोगों पर ऐसा अत्याचार न हो। लेकिन शायद आपको सुनाई भी नहीं देता। मुझे लगता है आपको समझ ही नहीं आता, लेकिन आपको सुनाई भी चिल्लाइए नहीं, शांति से। एक ऐसे चिल्ला के अगर आपने किया होता तो अच्छा रहता। मैं कह रहा हूं एक आया हो तो दिखा दीजिए ना। आप लोग तो दिखा सकते हैं, आप बता दीजिए कहां हुआ है तो हम लोग भी देख लें, देश भी देख लेगा। अच्छा, एक बयान है क्या तेजस्वी? मोदी, एक सेकंड, मोदी जी मणिपुर गए, आपको दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया, हमने तो फोन पर इमीडिएटली नहीं गए थे मोदी जी, मणिपुर नहीं गए थे, किसी को नहीं दिखा, गए ही नहीं थे। इसका मतलब बयान नहीं दिया ना तेजस्वी ने। कंचना यादव, ऐसे घूमने से नहीं चलेगा ना। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक लाइन की बात तो बता पाइए, देश देख रहा है आपको। अंकित यादव को बंगाल में पीटा गया, उस पर तेजस्वी एक लाइन नहीं बोले, एक शब्द नहीं लिखा। इसको स्वीकार कीजिए पहले, क्यों गोल गोल घुमा रही हैं? आप पत्रकार हैं, भाजपा के समर्थक हैं, इस बात को आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन अंकित यादव के पिटने पर आपके बोल क्यों नहीं निकलते? आप पत्रकार को कुछ भी कह सकती हैं, ये तो आप लोगों का अंदाज है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग सब जानते हैं। बोलिए। पद्मजा जी भी किसी भी अदर राज्य में अगर उन पर अत्याचार होता है, 2018 में 350 बिहारियों के ऊपर वो माइग्रेट करके फिर वापस आ गए। गुजरात में अत्याचार हुआ, हमने तब भी आवाज उठाया। 15 में मोदी जी ने डीएनए पर सवाल उठाया, हमने तब भी उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन यहाँ सरकार तो बिहार राज्य सरकार से होनी चाहिए कि बिहार राज्य सरकार क्या एक्शन ली। हम तो अपोजिशन वाले हैं, वहाँ की सरकार से बात किया, हमने कहा कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। लेकिन सरकार फेल हो चुकी है बिहार में, ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो चुका है बिहार में। और आपने बिहारियों की हक की रक्षा के लिए क्या किया? हाँ, सबसे पहले तो कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही है आज। और क्या ये जस्टिफाई किया जा रहा है कि यदि एक प्रदेश में कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, वैसे तो आपके समय पर जंगल राज था, तो इसका मतलब ये है कि उस समय पर मैंने आपके बीच में, मैंने किसी के बीच में बोला, ये तरीका गलत है ना भाई। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं तो हाईजैक कर सकता हूं डिबेट।
है। ठीक है, आप कंचना क्या जी, किए हो? आपको मैं मौका दूंगी, आप ही ने सवाल पूछा है कंचना जी। डिबेट करने का तरीका ही मुझे बदलना पड़ेगा, अनुशासन में डिबेट ही नहीं हो पा रही है आजकल। ये क्या तरीका है? आपने सवाल पूछा है, कर दिया है। बीजेपी ने क्या किया उनके हक की रक्षा के पर मैं अपने समय पर अब अपने एक एक तरीके से जवाब दूंगा, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके प्लीज, नहीं तो हम मैंने कंचना की सारी बात सुनी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं उनके बातों पर अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। प्लीज एक एक करके। सबसे पहले तो ये इररिलेवेंट है कि बिहार में कानून की व्यवस्था है या नहीं है या कैसी है, क्योंकि इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जायज ठहरा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तृणमूल कांग्रेस की पूरी देखरेख है कानून व्यवस्था की बंगाल में। भारत का कोई भी नागरिक वहां पर किसी भी काम के लिए जा सकता है। वहां पर बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग सांसदीय टीएमसी के टिकट से लड़ते हैं, पर एक कॉमन बिहारी जो एग्जाम देने जाता है वो पीटा जाता है और उसके अपराधियों को ठीक से कार्रवाई नहीं होती है, और आप बिहार के लोगों पर तोहमत लगा रही है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, प्लीज बीच में मत कंचना जी, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैं ये तरीका नहीं अपनाऊंगा भाई। उनको आपत्ति है, आप कह रहे हैं कि बिहार पे तोहमत नहीं है, आपकी सरकार पर। अच्छा, बिहार ये कह रही है कि भाजपा जेडीयू सरकार पर तोहमत है। हाँ, जो आपकी सरकार ने खराब है, तो इसका मतलब बिहारी पीटेगा तृणमूल कांग्रेस के राज्य में। बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ये बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि बिहार की पुलिस, वैसे तो बिहार, आप तो खुद बोलती है फेडरल स्ट्रक्चर, आप सीबीआई को अंदर नहीं आने देना चाहती है, आप किसी और की पुलिस को आने देना नहीं चाहती है, फिर भी बिहार की पुलिस ने तो वहां की पुलिस से संपर्क कर लिया है। पर मेरा सवाल यह है कि जो तेजस्वी फिश और चिकन खाते हुए अपनी तस्वीर साझा कर सकते हैं, वो तेजस्वी एक संदेश नहीं दे सकते बिहारी यूथ के लिए कि बिहार का युद्ध जो है सिर उठाकर। आपको डिबेट पसंद आए, डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।